स्वागत है आपका इस गीता क्यूज में। इस प्रश्नोत्तरी के अगले श्रृंखला में आज हम 201 से आगे की क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पांडवों के अज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम क्या था? तो ग्रंथिक। ग्रंथिक नाम था नकुल का। उसी तरह पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष विराट नगर में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इंद्रप्रस्थ। अभिमन्यु की माता का नाम था सुभद्रा। महाभारत युद्ध में भीम पुत्र घटोत्कच कौरव सेना के किस योद्धा के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ? तो कर्ण। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष पर किस महासंहारक अस्त्र का प्रयोग किया? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले 2 योद्धा कौन थे? तो अर्जुन और अश्वत्थामा। कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए इंद्र से शक्ति मांगी, किंतु इसका प्रयोग किसको मारने के लिए हुआ? तो घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया? तो पाशुपात अस्त्र। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? 5। कर्ण के निधन के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? तो शल्य। युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की? तो दुशासन की भुजा को तोड़कर। द्रौपदी पुत्रों की हत्या किसने की? अश्वत्थामा ने द्रौपदी पुत्रों की हत्या की। महाभारत का वास्तविक नाम है जय संहिता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? तो 11वें अध्याय में। युधिष्ठिर के लिए अनोखा भवन बनाने वाले शिल्पी का नाम बताओ। जहां दुर्योधन भ्रम में पड़ गया था तो वो थे मायासुर, जिन्होंने युधिष्ठिर के लिए अनोखा भवन बनाए थे। कृष्ण के सारथी का नाम था दारुक। कृष्ण के सारथी का नाम था दारुक। अर्जुन को प्रसिद्ध शंख देवदत्त किसने उपहार में दिया? तो मायासुर ने, जिसने युधिष्ठिर के लिए भवन बनाया था। जरासंध किस प्रदेश का राजा था? मगध। वनवास के समय पांडवों को अक्षय पात्र किसने दिया था? सूर्य ने। पांडवों के पुरोहित का नाम क्या था? धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित थे। अर्जुन को गांडीव धनुष एवं श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया? तो अग्नि के कहने पे वरुण देव ने गांडीव दिया और कृष्ण को चक्र। मायासुर कौन था? तो असुरों का आर्किटेक्चर था, वस्तु शिल्पीकार था। जरासंध ने कितने राजाओं को कैद कर रखा था? तो 86। जरासंध का वध किसने किया? तो भीम ने। जरासंध व भीम का मल्ल युद्ध कितने दिन तक चला? तो 14 दिन तक चला। वनवास के दौरान अर्जुन ने किससे नाच गाना सीखा? गंधर्व कौन थे? चित्रसेन। चित्रसेन से अर्जुन ने नाच गाना सीखा। महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? तो राजा नल, जो कि जुए में राजपाट हार गए थे। युधिष्ठिर के अतिरिक्त एक और है। राजा नल किस प्रदेश के राजा थे? तो निषद देश के राजा थे। राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? तो विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री थी। राजा नल रानी दमयंती की पुत्री थी और रानी दमयंती विदर्भ देश, राजा नल जो था वो भीमक देश का राजा था, विदर्भ देश के भीमक की। राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा? तो अपने भाई पुष्कर से हार गया। माद्री किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी माद्री। माद्री का भाई जो कौरवों की ओर से लड़ा वो था शल्य। युयुत्सु कौन था? तो धृतराष्ट्र का पुत्र था जो पांडवों की ओर से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का विवाह किससे हुआ? तो जयद्रथ से हुआ। एकलव्य के पिता कौन थे? तो हिरण्यधनु। वर्णावत में पांडवों को जलाकर मारने के उद्देश्य से लाक्षागृह किसने बनाया? तो दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने। युधिष्ठिर यक्ष संवाद महाभारत के किस पर्व में है? तो वन पर्व में। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? तो वन पर्व में ही है रामायण का वर्णन महाभारत में। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है? तो ये आदि पर्व में पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का वर्णन है। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो ये आदि पर्व में है। इंद्र का कर्ण से कवच और कुंडल मांगना किस पर्व में है? तो ये वन पर्व में है। कीचक कौन था? तो राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था कीचक। विदुर नीति का वर्णन किस पर्व में है?
तो उद्योग पर्व में विदुर नीति का वर्णन है। अर्जुन के पुत्र इरावान का वध करने किसके हाथों हुआ? तो अलम्बुस द्वारा जो है अर्जुन के पुत्र इरावान का वध हुआ। भीष्म कितने दिन सेनापति रहे? तो भीष्म 10 दिन सेनापति रहे। भीम के बाद कौरवों के सेनापति कौन बने? तो भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य बने। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध अभिमन्यु ने किया। चक्रव्यूह की रचना किसने की? तो गुरु द्रोण ने की थी। युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई? तो 13वें दिन की गई। और चक्रव्यूह की रचना करने दिन यानी रचना वाले दिन अर्जुन कहाँ था? तो सशप्तकों के साथ युद्ध करने वो गए थे। द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? तो 5 दिन। द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? तो धृष्टद्युम्न। अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? तो भीम ने मारा। सर्वप्रथम अश्वत्थामा मारे जाने की घोषणा किसने की? भीम ने की। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? तो कर्ण। कर्ण के धनुष का नाम था विजय। अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाई। यह आख्यान महाभारत के किस पर्व में है? तो कर्ण पर्व में। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पांडवों के साथ संधि करने का प्रस्ताव किया। यह किस पर्व में है? तो कर्ण पर्व में अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पांडवों के साथ संधि करने का प्रस्ताव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हुई? तो 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हो गई। कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को संधि करने की सलाह कब दी गई? कर्ण की मृत्यु के बाद कृपाचार्य के द्वारा दुर्योधन को पांडवों से संधि करने की सलाह दी गई। कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? तो अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। वध किसके हाथों हुआ? तो अर्जुन के हाथों। शल्य का वध किसके हाथों हुआ? युधिष्ठिर के हाथों। शकुनी के पुत्र उलूक का वध किसने किया? तो सहदेव ने किया था। शकुनी का वध किसने किया? तो शकुनी का भी वध सहदेव ने ही किया था। शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? तो 18वें दिन। शल्य कितने दिन सेनापति रहे? तो 1 दिन। भीष्म पितामह कितने दिन तक सरसैया पर पड़े रहे? तो 58 दिन तक। भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? अनुशासन पर्व। वर्णन किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में। युद्ध के बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर से प्रायश्चित रूप से क्या करने को कहा? तो अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा। युद्ध के बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर से। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन जीवित बचे? तो 5 पांडव, उसके बाद श्री कृष्ण और सात्विक। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही क्या घटना घटी? तो रथ धू धू कर जल उठा और पूरी तरह भस्म हो गया। द्रौपदी के 5 पुत्र का वध किसने किया? तो अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको युवराज घोषित किया? भीमसेन को। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको मंत्री घोषित किया? तो मंत्री विदुर को और युवराज भीमसेन को। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद खजाने का भार किसको सौंपा? तो संजय को खजाने का भार सौंपा युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद सेना की देखभाल के लिए नकुल को इसका भार सौंपा और शत्रुओं पर आक्रमण और बचाव की जिम्मेदारी का भार अर्जुन को सौंपा। अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया? अर्जुन गया। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए अर्जुन गए थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? तो 15 वर्ष तक इसके राज्य में रहा। 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र ने क्या किया? तो गांधारी एवं कुंती के साथ वन की ओर गमन। वन गमन के पश्चात कितने दिन जीवित रहे? तो 3 वर्ष तक, और उसके बाद दावानल में जलकर मर गए। कौन? धृतराष्ट्र। गांधारी एवं कुंती के कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्ष बाद हुआ? तो 36 वर्ष के बाद श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो गया। बलराम जी का अंत कैसे हुआ? तो समाधि लेकर वो स्वर्ग चले गए। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई गीता की व्याख्या का नाम बताइए। तो ज्ञानेश्वरी। इस्कॉन द्वारा प्रकाशित गीता की टीका का क्या नाम है? तो गीता यथारूप। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नवद्वीप धाम। गीता का भक्ति योग मुख्यतः कौन से अध्याय में वर्णित हैं? तो 12वें और 15वें। गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? क्वेश्चन है, गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? तो ज्ञान कर्म संन्यास योग।
गीता के चतुर्थ अध्याय में निम्न श्लोक किसने कहा? तो ये जो श्लोक है ये किसने कहा? श्री भगवान ने, श्री कृष्ण ने। गीता के पंचम अध्याय का नाम क्या है? तो कर्म संन्यास योग। गीता के षष्ठम अध्याय का नाम क्या है? आत्म संयम योग। गीता के पंचम अध्याय में निम्न श्लोक किसने कहा? तो ये जो श्लोक हैं ये किसने कहा? श्री कृष्ण भगवान ने। गीता के षष्ठ अध्याय में निम्न श्लोक किसने कहा? तो ये श्लोक जो है ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने। गीता के सप्तम अध्याय का नाम क्या है? तो ज्ञान विज्ञान योगो। गीता के अष्टम अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। गीता के सप्तम अध्याय में निम्न श्लोक किसने कहा? तो सप्तम में ये जो श्लोक है ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। गीता के सप्तम अध्याय में निम्न श्लोक किसने कहा? तो ये जो श्लोक है ये अर्जुनवाच, अर्जुन ने कहा। गीता के नवम अध्याय का नाम क्या है? तो राजविद्या राजयोग ब्रह्म योगो नाम। गीता के दसम अध्याय का नाम क्या है? विभूति योगो। रामानुजाचार्य के वेदांत मत का नाम बताइए। तो विशिष्ट द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। विश्व रूप के प्रकाश की महिमा प्रकट करने वाला श्लोक बताएं। तो ये श्लोक जो है ये रहा। द्रौपदी के नकुल से उत्पन्न पुत्र कौन थे? तो शतानी। विनाश के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाने हेतु किसे हस्तिनापुर भेजा था? तो दारुक को। किस वन में प्रवेश करने से पहले भीम की भेंट हनुमान से हुई? शैगंधिक वन में प्रवेश करने से पहले भीम की भेंट हनुमान जी से हुई थी। राजा विराट की महारानी का नाम क्या था? सुदेशना। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाला योद्धा सुशर्मा किस देश का निवासी था? तो त्रिगर्त देश का निवासी था। किस तीर्थ के तट पर यादवों का आपसी विनाशकारी युद्ध हुआ था? तो प्रभास तीर्थ के तट पर। वनवास के समय किस राक्षस ने द्रौपदी सहित युधिष्ठिर नकुल व सहदेव का हरण किया था? तो जटासुर ने। युधिष्ठिर के देविका से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम क्या था? तो यौधेय। पांडवों के पक्ष की ओर से लड़ने वाले वीर धृष्टकेतु के पिता कौन थे? तो शिशुपाल। कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य किसके पुत्र थे? तो महर्षि शरद्वान के। उपनिषद, वेदांत सूत्र व श्रीमद् भगवत गीता, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया, वह क्या है? प्रस्थान त्रय। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। कुरुक्षेत्र के तीर्थों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो वामन पुराण में। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां किस योग के नाम से जाना जाता है? तो पुरुषोत्तम योग। गीता में श्री कृष्ण ने किस वेद को अपनी विभूति बताया है? सामवेद को। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की किस शाखा में उत्पन्न हुए थे? तो विष्णु शाखा में। श्री रामचंद्र जी के वंशज जो कि कौरव पक्ष की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उसका नाम बताइए। तो बृहदवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण किस राज्य के राजा थे? तो अंग देश जो कि बिहार। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम क्या था? दुशाला। दानवीर कर्ण ने अंतिम दान कौन सा दिया था? तो सोने के दांत। युद्ध प्रारंभ होने के समय पांडवों की सेना कौन से व्यू में खड़ी थी? तो वज्र व्यू में। कौरव सेना में कौन से ऐसे महारथी थे जो युद्ध नहीं करना चाहते थे? तो भीष्म, द्रोण और विकर्ण। जन्म से मृत्यु पर्यंत हिंदुओं में कुल कितने संस्कारों का प्रावधान है? तो 16 संस्कार। गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं? 15वें अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं। गीता के 16 अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो 24। क्वेश्चन नंबर 343। इस श्लोक में किसका मोह झलक रहा है? तो अर्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन को मोहग्रस्त स्थिति में देखकर श्री कृष्ण क्या चाहते? तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति करने वाला है। तो इस श्लोक में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगस्थ कुरु कर्मणि। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में किसको योग कहा गया है? श्लोक में समत्व भाव को बताया गया है। सर्वोत्तम योग किसे कहा गया? तो कर्म योग को सर्वोत्तम योग कहा गया। समाज किसका अनुकरण करता है?
श्रेष्ठ जनों का अनुकरण करता है। इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर भोगों का चिंतन करने वाले कौन होते हैं? जिसे हम पाखंडी कहते हैं। पाखंडी के लक्षण बताने वाले श्लोक का उच्चारण करें। तो कर्मोन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय यथार्थ निविश मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्चाते। ये श्लोक है जिसमें पाखंडियों को के लक्षण के बारे में बताया गया है। अपने को कर्ता मानने वालों को क्या कहा गया है? अहंकार से मोहित व्यक्ति। ज्ञान को किससे ढका हुआ बताया गया है? काम से। जीवात्मा को किसके द्वारा मोहित हुआ बताया गया है? मन को, बुद्धि और इंद्रियों से मोहित हुआ बताया गया है। जीवात्मा को मन, बुद्धि और इंद्रियों से मोहित। शरीर से श्रेष्ठ क्या है? तो शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। मन से श्रेष्ठ क्या है? तो मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। और बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वह है आत्मा। श्री कृष्ण ने अविनाशी योग का ज्ञान किसे दिया था? तो सूर्य को। भगवान ने अपने अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य किस श्लोक में बताया है? तो वो इस श्लोक में बताया है। कौन सा यज्ञ सर्वोत्तम होता है? तो ज्ञान योग। ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? तो ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए किस मन स्थिति को धारण करने के लिए प्रेरित किया? तो वो मन स्थिति थी समत्व बुद्धि योग। इस श्लोक में किस प्रकार के प्राणी के लक्षण बताए गए हैं? तो मुक्त प्राणी के लक्षण बताए गए हैं। मनु किस स्थिति को प्राप्त करता है? तो मनु मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति क्या बताया गया है? तो सन्यासी या फिर योग रूढ़। दुख नाशक योग की सिद्धि पर किस श्लोक में प्रकाश डाला गया है? तो इस श्लोक में प्रकाश डाला गया है कि दुख नाशक योग की सिद्धि कैसे हो। ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसे हम ज्ञान योग कहते हैं। कर्म द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के साधन को क्या कहते हैं? इसे हम कर्म योग कहते हैं। ध्यान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के साधन को हम ध्यान योग कहते हैं। मन को कैसे वश में किया जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य से। अधिदैव कौन है? तो ब्रह्म को अधिदैव कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुश्रेष्ठ किसे कहा है? तो अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहा है। गुड़ाकेश का संबोधन किसके लिए किया है? अर्जुन के लिए। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को किस वेद का रूप बताया है? तो सामवेद। कृष्ण ने स्वयं को किस वृक्ष के रूप में बताया है? तो पीपल। रुद्रों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? 11। कृष्ण का ऐसा कौन सा रूप है जो वेद, ज्ञान, तप, दान और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता? तो चतुर्थ भुज रूप। ईश्वरीय ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? तो सब कर्मों का प्रभु के लिए त्याग। किस कर्म से तत्काल परम शांति मिलती है? तो त्याग से। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को किस नाम से पुकारा है? छत्र। छत्र को जानने वाले को क्या कहते हैं? जीवात्मा। प्रकाशवान तथा विकार रहित गुण का नाम बताइए? तो सतोगुण। जीवात्मा को सुख ज्ञान से जोड़ने वाला गुण बताओ? तो सतगुण। सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाले गुण का नाम क्या है? सतोगुण। कामना और आसक्ति से उत्पन्न होने वाले गुण का नाम क्या है? तो रजोगुण। जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा से बांधने वाला गुण कौन है? तो तमोगुण। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काटने वाला शत्रु कौन सा है? तो वैराग्य। मनुष्य के अप्रत्याशित एवं अनिश्चित कार्य किस कारण होते हैं? तो पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान कैसे पुरुष के लक्षण हैं? आसुरी पुरुष के लक्षण हैं। मुक्ति के लिए कैसी संपदा मानी गई है? तो दैवी संपदा। अर्जुन को किन संपदाओं को प्राप्त हुआ बताया है? दैवी। प्रवृत्ति ज्ञान से युक्त पुरुष कैसे होते हैं? आसुरी। आसुरी प्रवृत्ति वालों को मृत्यु उपरांत क्या मिलता है?
तो नरक। काम, क्रोध और लोभ को क्या कहा गया है? नरक के द्वार। कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय का किसे प्रमाण बताया गया है? शास्त्र को। सात्विक पुरुष किसे पूजते हैं? देवों को। राजस पुरुष किसे पूजते हैं? यक्ष और राक्षसों को। तामस पुरुष किसे पूजते हैं? भूतगण और प्रेतों को। रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले खाद्य का सेवन किस वृत्ति के लोग करते हैं? तो सात्विक। कड़वे, खट्टे, तीखे, बहुत गर्म एवं दाहकारक खाद्यों का सेवन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? राजसी। अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त तथा वासी खाद्यों का सेवन करने वाले कौन होते हैं? तामसी। शास्त्र विधि द्वारा किया जाने वाला यज्ञ कौन होता है? सात्विक। शास्त्र विहीन, मंत्रों से रहित, दक्षिणा विहीन, श्रद्धा विहीन यज्ञ करने वाले कौन होते हैं? तामसी। दंभाचरण एवं फलाशक्ति युक्त यज्ञ कैसे होते हैं? राजसी।